शहर के नामी स्कूल चिल्ड्रंस एकेडमी के निदेशक महिपाल दास गुप्ता पर उनकी पत्नी व बहन ने लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें कि वाराणसी शहर के नामी गिरामी स्कूलों में एक चिल्ड्रंस एकेडमी के निदेशक महिपाल दास गुप्ता पर उनकी ही पत्नी व बहनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि महिपाल दास गुप्ता का एक महिला से नाजायज संबंध वर्षों से चल रहा है, जिसका विरोध करने पर उनकी बहन व पहली पत्नी को मारते पीटते हैं। वह जबरन बहन की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर अवैध होटल का निर्माण कर रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी का कहना है कि पिछले 32 वर्षों से महिपाल दास अपने परिवार और बच्चों को छोड़कर अन्य महिला के साथ रह रहे हैं तथा हाल में ही महिपाल दास गुप्ता ने अपनी दूसरी पत्नी के बेटे का विवाह एवं पहली पत्नी की बेटी की सगाई किया और विवाह करने की बात पर अपनी पहली पत्नी को बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं और विगत 3 दिनों से घर की बिजली और पानी का कनेक्शन भी काट दिया है। उनकी प्रताड़ना से तंग आकर आज उनकी पत्नी ने महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनीता सोनी के साथ मिलकर पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन के कार्यालय पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते हुए अपने व अपने परिवार संग अपनी ननद की जान माल की सुरक्षा हेतु न्याय की गुहार लगाई है। 31 साल से चक्कर चल रहा था और उनको पता चला तो हम बर्दाश्त कर रहे थे अपनी लड़कियों के लिए। और फिर अभी मारते थे पीटते थे, उसके बारे में बोलते करते थे तो मारते पीटते थे। उनकी रखा है, उनके 2 बेटे हैं और फिर हम क्या कहते हैं अब यहाँ हमारे साथ ही रहते हैं, तो वहाँ पर रहते निराला नगर में। और फिर क्या कहते हैं उनके अपने बेटे की शादी कर दी, मेरी बेटी की सगाई कर दी है 23 फरवरी को। और फिर उसके बाद शादी नवंबर दिसंबर में शादी के लिए डेट निकालने के लिए बोले तो मैंने हम शादी नहीं करेंगे। और इसी चीज़ें के लिए सब बर्दाश्त कर रहे थे, जब शादी नहीं करेंगे तो क्या बचा है बताइए। और उसके जो एक बेटे उसकी शादी आदि सब कर दिए, बोलते मेरे पास पैसा नहीं है, इतनी सारी सब बिजली मेरी एक सब है, बोलते पैसा नहीं, शादी नहीं करेंगे। बस यही से हमारी लड़ाई चल रही, हम सब बर्दाश्त कर रहे थे अपनी लड़कियों के लिए। और जब शादी नहीं करेंगे तो क्या बचा है बताइए। और एक नंबर का याश है, वो यहाँ पर एक फ्लैट है मेरा, वहाँ पर लड़कियों को बुलाते हैं और जब हम बोलते थे तो मारते पीटते थे। और यहाँ पर होटल खुलने अपने याशी के लिए और घर का खर्चा वर्चा नहीं देते, हमको परेशान करते हैं चीज़ों के लिए। नमस्कार, मैं वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ सुनीता सोनी। इस समय हम लोग चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल में हैं, जिसको मान्यता हाई स्कूल की है, लेकिन बच्चे क्लास 12 तक यहाँ पढ़ते हैं। ये अथॉरिटी महिपाल दास जी को किसने दी है। दूसरी बात, यहाँ पे 6 तल्ले की बिल्डिंग होटल निर्माण हो रहा है, इसका लाइसेंस किसने पास किया है। और 6 तल्ले की जो बिल्डिंग है जो बन रही है अवैध, इस समय आपका स्कूल भी एक जगह और होटल भी एक जगह, इस लाइसेंस को किसने पास किया है। आप लोगों को के माध्यम से मैं अपने देशवासी और काशीवासियों को बताना चाहती हूँ कि महिपाल दास जी अपने लिव इन रिलेशनशिप में किसी और लेडीज़ के साथ रहते हैं, जिसके 2 बेटे हैं। लीगल वाइफ इनकी जया जी हैं, जो हमारे वाराणसी महिला व्यापार मंडल की जयश्री जी हैं, मेंबर हैं। और इस समय वो ये इतनी परेशान हैं क्योंकि उनके पास लाइसेंस गन है। वो 2009 में जिस रिलेशनशिप में वो रह रहे हैं उनके ऊपर भी उन्होंने गोली चलाई थी। और इस समय बेटियों को धमकी देते हैं, आके मारते पीटते हैं, उनके बेटे मारते हैं, इनको धमकी दी जाती है। और इनकी बेटी का शादी फिक्स था, जिसकी इंगेजमेंट हो चुकी है, मगर आपको इन्होंने बताया है। इंगेजमेंट होने के बाद वो इस समय बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं शादी नहीं करूँगा, तुम लोग शादी तोड़ दो। अब एक बेटी की जिम्मेदारी पूरी की पूरी बाप की होती है। जिनकी 2 बेटियां हों, वो बाप दूसरे रिलेशनशिप में रह के उनके बच्चों को संभाल रहा है, उनको संभाल रहा है, तो ये लीगल है, इनको क्यों नहीं वो देख रहे हैं। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगी, हमारे योगी जी और मोदी जी के राज्य में माननीय, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जहाँ पे लगता है, तो ये जो अवैध काम यहाँ हो रहा है, अय्याशीबाजी हो रही है, इसको मैं होने नहीं दूंगी। और बेटी जिस तरीके से मेरी बेटी हो या किसी की भी बेटी हो, हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, तो ये सशक्त होना चाहिए और इसको हर लोगों को पालन करना चाहिए। जयश्री गुप्ता, क्या मामला है और क्या वही महिपाल दास मेरे पति है और उनकी एक रखैल है, उनके 2 बेटे हैं।
वो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा वगैरह करते हैं। और मेरी बेटी की शादी मतलब तय हो गई है, सगाई कर दी है, शादी नहीं करेंगे बस। कितने सालों से चल रहा है उनका तो बहुत 32 साल हो गए। तो अभी तक आपने क्यों नहीं तो हम बर्दाश्त कर रहे थे अपनी लड़कियों के लिए। आप क्यों नहीं बर्दाश्त? तो आप जब लड़कियों की शादी नहीं करेंगे तो अब क्या करेंगे? इसके लिए क्या आपसे पहले बातें नहीं की हुई क्यों नहीं थी? तो आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी से किया आपने? हाँ करे हैं, पहले थाना बेलूपुर थाना में करे थे। क्या बोला? तो उन्होंने मतलब यही कहा कि अब हम कुछ कर नहीं सकते इस मामले में। फिर आप कहाँ नहीं? फिर कहीं पर नहीं गए। फिर बात की जाए मैडम, 32 साल से ये मामला चला आ रहा है, तो हम बर्दाश्त कर रहे थे अपनी लड़कियों के लिए कि चलो भाई करेंगे मतलब। और कुछ बोलते थे तो मारते पीटते थे बुरी तरह। तो अब तक आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? और आज एक तो हम नहीं लिए, तो यही दिन तो देखना पड़ रहा है आज हमको, इतने सालों बाद। आज आप कमिश्नर के गई थी, हाँ, क्या गुहार लगाया और क्या वहाँ से आश्वासन मिला? यही सब कहा कि हम मतलब कि हमारी बेटी की शादी मतलब करवाए कमिश्नर साहब ने कमिश्नर का। और हम लोग उन्होंने वो दिया है कि हम करेंगे, कुछ ना कुछ आश्वासन दिया है। नमस्कार, वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनीता सोनी। सुनीता जी, क्या मामला है? ये कामाख्या स्थित चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल है महिपाल दास गुप्ता जी का, जो अवैध रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अवैध निर्माण करा रहे हैं अपने स्कूल में होटलों का। और यहाँ पे स्कूल हाई स्कूल तक मान्यता प्राप्त है, 12 तक इनकी क्लासेस चलती हैं। इनको अथॉरिटी किसने दी है? दूसरा, जो ये यहाँ पे होटल खोल रहे हैं, इसका लाइसेंस किसने इनको पास कराने को दिया है? क्योंकि स्कूल और होटल एक जगह पे तो कभी नहीं खुल सकता है, और एक ही जगह एक ही बिल्डिंग में होटल और स्कूल, किसने इनका लाइसेंस पास किया है? और दूसरी बात यह है कि वो जिस लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उनका उससे क्या रिश्ता है जो अपनी खुद की बीवी और खुद के बच्चे उनको दिख नहीं रहे हैं? ये जानकारी आपको कैसे हुई? हमारे जयश्री जी हैं, जो हमारे वाराणसी महिला व्यापार मंडल की मेंबर हैं, इन्होंने अपनी सारी बातें मुझे बताया है। सुनीता जी, कब से ये मेंबर हैं? ये मेंबर हमारे यहाँ 2 महीने से हैं। 2 महीने से? जी हाँ। बात की जाए 2 महीने से अभी तक क्या मामला रहा? क्या आज ही मामला क्यों उठा है? और व्यापार मंडल इसमें क्या कर? व्यापार मंडल इसमें देखिए, व्यापार मंडल की बात की जाए तो हमारे व्यापारियों को जहां तकलीफ होगी वहां सुनीता सोनी हमेशा खड़ी रहती हैं, ये आप सभी लोगों को पता है। लेकिन हमारे ग्रुप की जितनी भी मेंबर हैं, अगर उनको भी तकलीफ होती है तो मेरा खड़ा होना तो तय है। हमारी जयश्री जी को परेशान वो काफी टाइम से हैं, समथिंग 32 साल से, लेकिन ये अपने बच्चों के कारण चुप थी कि आज नहीं तो कल सही हो जाएगा। लेकिन बिटिया की एंगेजमेंट कराने के बाद महिपाल दास गुप्ता जी ने अपने अवैध रिलेशनशिप में जो महिला है उनके साथ उनके बेटे की शादी कर दी, लेकिन खुद की बेटी की शादी उनसे नहीं हो रही है। वो सीधा बोल रहे मेरे पास पैसा नहीं है, तो ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। इनका लाइट पानी बिजली काट दिया जा रहा है, इनको प्रताड़ित की जा रही है, खुद का लाइसेंसी पिस्टल से इन लोगों को धमकाया जा रहा है, जिससे उन्होंने 2009 में अपने अवैध रिलेशनशिप की जो उनके साथ रह रही हैं इंदू जी, उनको भी गोली मारा था उन्होंने। व्यापार मंडल इसके लिए क्या करता है? व्यापार मंडल इनसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और इनको पूरा न्याय दिलाएगा, क्योंकि हमारे माननीय योगी जी और मोदी जी का कहना है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। हमारे देश की बेटी ही सुरक्षित नहीं रहेंगी तो व्यापार मंडल तो खड़ा होगा ही। अपना परिचय बता दें। मैं महिपाल दास गुप्ता, डायरेक्टर हूँ मैं चिल्ड्रंस एकेडमी का, और चिल्ड्रंस एकेडमी कामाख्या ब्रांच में मेरी बेटी मुझे ब्लैकमेल करती है, जिसके साथ और उनकी मां के साथ मेरा डिवोर्स का मुकदमा चल रहा है। मेरे 2 बेटे हैं और उनकी मां शादी के जस्ट बाद घर से लड़ाई करके सारा चीज यहाँ से लेन देन करके चली गई थी, और वहां से अपने घर के वालों से हड़का के पैसा लेती थी। जो लड़की को मैं यहाँ से पैसा भेजता था, पूरा खर्चा उन लोगों को लखनऊ में देता था। उसके बाद किसी तरीके से सुलह सपाटा करके वो यहाँ आई, लेकिन जब लड़कियां छोटी थी तब तक तो ठीक है। अब बड़ी होने के बाद लड़कियां मेरे वश में नहीं है। मैंने उनको इंजीनियरिंग कराया, दूसरी लड़की को पढ़ाई लिखाई कराया, दोनों अच्छा अपना नौकरी कर रही हैं। लेकिन इनकी माँ और मेरी एक बहन है जो मिल गई है, जो मेरी प्रॉपर्टी पे अनधिकृत है, वो किसी योग्य नहीं थी। फिर भी मैंने उनके बच्चों को मेडिकल कराया, इंजीनियर बनाया, अपने बच्चों के साथ में हॉस्टल में रखा
और हर सुख सुविधा दिया जितना मेरे से हो सकता था। महिपाल दास जी, आज आपकी पत्नी और बहन का आरोप था कि 32 साल से आपके अवैध संबंध है किसी महिला से, जिनसे आपको 2 बेटे भी हैं। बेटों की आपने शादी कराई, बेटी की सगाई की, लेकिन अब शादी कराने से मुकर रहे हैं। और आपकी बहन का आरोप है कि आप उनकी LIC की प्रॉपर्टी पे आप होटल बना रहे हैं और अपनी पत्नी को भी आप खर्चा देते हैं, और जब होता है वो आपकी जो दूसरी पत्नी है उसको घूट के मारती हैं और बेटियों को आप प्रताड़ित करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, ये तो पारिवारिक चीजों को बाहर निकाल के ब्लैकमेल है। वो यही चाहती थी और मेरे से डिमांड कर रही थी कि 50 लाख रुपया प्लस मेरी शादी कराइए, नहीं तो हम बहुत बेइज्जत करेंगे, आपके ऊपर केस मुकदमा करेंगे। और एक बार तो इन लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था, जिसका रिपोर्ट मैंने संतोष सिंह कमिश्नर के यहाँ भी रिपोर्ट किया था, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं भी बहुत एक्शन नहीं लिया क्योंकि पारिवारिक चीजें थी। अब रह रह के हर समय ये जाके मेरे स्टाफ को, स्कूल के स्टाफ का चाबी छीन लेती है, ले ली है। वो करती उल्टा सीधा सारे हरकत करती है। क्योंकि ये मेरी बेटी है तो कोई इनको कुछ बोलता नहीं है। अब जब मैं तब भी नहीं कुछ बोल पाया और नहीं बोलना चाहता हूं ताकि बचा रहे, तो अब ये दूसरा इल्जाम कि बिजली पानी का इल्जाम लगा के कि किसी भी तरह से ये मुझे फंसा सके। मैं कमक्षा कम जाता हूं। मैं 60 साल का हो गया हूं और मैं सीनियर सिटीजन में आने वाला हूं। नवंबर 20 तारीख को कंप्लीट कर लूंगा और मैं स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसलिए मैं वहां नहीं जाता हूं। मेरा बेटा बड़ा, जो मेरी दूसरी पत्नी नहीं है, वो मेरी दूसरी महिला मेरे साथ काम करती थी। मेरी वाइफ के अपने मैके चले जाने पे स्वाभाविक है किसी न किसी का अटैचमेंट हो जाता है। मेरा अटैचमेंट हो गया, मुझे 2 बच्चे हुए, बच्चों का मैं पिता हूं और मेरा कोई शादी विवाह नहीं है। मेरी बीवी को मेरा तलाक का मुकदमा चल रहा है, जिसमें ये बार बार ब्लैकमेल कर रही हैं और ये अपने मैके वालों का भी धौंस दिखाती हैं कि ये कर देंगे, मर्डर करवा देंगे। यहाँ तक कि ये मुझे 2-3 आदमियों से फोन करवा चुकी थी और वो नंबर मैंने ध्यान नहीं दिया। आपकी नहीं तो बहन का आरोप है कि कुछ साल पहले आपने एक बड़ी बहन और है, उस पर गोली भी चलवाई थी। अगर आरोप है तो उसको सिद्ध कर दे, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। हर चीज तो है। बहन जी के जहाँ पे रहती हैं वो घर के अंदर भी कैमरे लगा रखी हैं। बहन तो अपने मैके में रहने का कोई अधिकार नहीं है और इसी बहन का मेरी वाइफ से पटता नहीं था। दोनों की आपसी लड़ाई थी, उसके बावजूद मैंने दोनों को रख के शांति किया और अलग अलग जगह रखने का सिस्टम बना दिया ताकि आपस में न लड़े। लेकिन पैसा ऐसी चीज है कि हर चीज ये आगे पड़ गई और हमने कुछ प्रॉपर्टीज अपनी बड़ी। एक सबसे बड़ा आरोप लग रहा है कि बेटी की शादी से आप पीछे भाग रहे हैं। मैंने कैसे पीछे भागूंगा? मैंने अभी 5-6 महीना पहले एंगेजमेंट किया, जबकि लव मैरिज कर रही है। उससे पहले इसका किसी और भी लड़के के चक्कर था। वो लड़का बार बार मुझे धमकी देता था, ठाकुर लड़का था। ये बात भी मैं नहीं बोलना चाहता था। ये आदमी घर की बात जब बाहर आती है तो बहुत बुरा होता है, लेकिन उसका नाम और फोन नंबर है। उसने मुझे हड़काया भी कई बार, ये हड़कवाती थी। अब ये दूसरे लड़के से शादी की बात बोलती है तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, चलो भाई शादी वादी करके हम लोग खत्म कर दे। और आप ससुराल पक्ष का नंबर दे दूंगा, अगर आप बोलेंगे उनसे पूछे कि हमने उनसे कैसी बात की और क्या की। लेकिन ये मेरे को ब्लैकमेल कर रही है, मेरी बिटिया मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मेरी त्रिवेणी दीदी ब्लैकमेल कर रही है कि 50 लाख रुपया और शादी करवाओ, नहीं तो तुमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे और मौका मिलेगा तो तुमको रगड़वा दिया जाएगा। मेरी बहन और ये समाज में हर जगह के उल्टे सीधे चीज कृत्य करके मेरे को फंसाना चाहती है, बदनाम करना चाहती है। काफी महीनों से लाइन पानी भी बंद करवा। ऐसा कुछ नहीं है। ये इन लोगों को सब कमरे में हर चीज सुविधा दिया हुआ है और बिजली बत्ती इन्हें इतना चलाई कि 2 लाख रुपया बिल आ गया, जिसमें मैंने 50,000 जमा किया और बिल काट दिया। फिर भी कोई बात नहीं, हाथ टाइट था। 50,000 जमा करने के बाद भी काट दिया तो मैंने कुछ नहीं। लेकिन दूसरा कनेक्शन ये मेरे से लेके चला रही थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरे पास पैसा तो मैं अभी इसको जमा करा दूंगा, उसको सही करा दूंगा। लेकिन अगर ये मेरे को ब्लैकमेल करके मुझसे चीजें चाहेंगी तो पॉसिबल नहीं है। क्या प्रशासन से मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि मेरी लड़कियों को अपने दायरे में रहने के लिए गाइडलाइंस दे और मेरे स्कूल को, मेरे बिजनेस प्लेस को डिस्टर्ब न करे। ऑलरेडी पिछली बार ये 3-4 साल पहले डिस्टर्ब करने पे मेरा स्टेट बैंक यहाँ से चला गया। आज की डेट में मेरा सोर्स ऑफ इनकम 0 है। मैं किराया मिलता था मुझे 1 लाख रुपए, जो कि अभी मेरा 0 है। अब मैं बहुत दिक्कत में चल रहा हूँ और फिर भी मैं अपनी वाइफ को खर्चा देता हूँ
15,000 रुपये महीना मैं अपनी वाइफ को खर्चा देता था, उसकी रिसीविंग्स भी है मेरे पास। और अब तो केस चलता है जो कि जायज नहीं है। अब कोर्ट अगर बोलता है कि इनको खर्चा दो तो मैं दूंगा जितना बोलेगा। अच्छा, अवैध होटल बनवाया जा रहा है? कोई अवैध होटल नहीं है। जिस पोर्शन में स्टेट बैंक था उसमें मैं होटल बनवा रहा हूँ। पुरानी बिल्डिंग का रेनोवेशन और कमरे सजाने को अवैध नहीं बोला जाता है। और ये बिल्डिंग 1970 से पहले की है। मेरा नाम त्रिवेणी गुप्ता है। महिपाल दास मेरे छोटे भाई हैं। हम लोग 2 भाई 2 बहन हैं, जिसमें एक बड़ी बहन देवी है और वो स्टेट बैंक इलाहाबाद बैंक की मैनेजर होकर रिटायर हुई है। इस बिल्डिंग में उनका 40% शेयर है, मैं रजिस्टर्ड किया है और मैं हूँ, मेरा शेयर है और मेरे भाई महिपाल दास है। मगर महिपाल दास मेरे नाम का LIC है, उसमें कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं होटल का। वो शुरू से ही मुझे डरा धमकार करके चेक पे साइन करा के उनका स्टाफ सक्सेना जी, संजय जी ले जाते थे, गाली गलौज करते थे। अभी पिछले महीना भी उन्होंने पिछले साल ले लिया। अभी हमारा 2 दुकान है, उसका भी वो किराया उतार लेते हैं। हमको 1,000 रुपये महीने का उससे एग्रीमेंट करवाए। आज बताइए जमाने में कौन सा दुकान 10 बाई 20 का 1,000 रुपये महीना मिलता है। कहने पे मुझे गाली गलौज, तेरे समदामात को देख लूंगा, तेरी बेटी को सल्टा दूंगा। मेरी बेटी मेडिकल ऑफिसर है, इसलिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो गई है, मगर वो यहाँ नहीं रहती है, मगर उनको भी गाली देते हैं। मेरा एक नाती है, कहता है उसको उठवा दूंगी। आपने अपना शेयर मांगा उनसे? मेरा शेयर है, मगर वो सब कुछ जबरदस्ती साइन करवाते हैं पिस्तौल के। मैंने भी एक आपकी भाभी के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, इसके लिए आपने कभी आवाज नहीं उठाई? मैं उठाई जब अगला कंधे से कंधा मिलाएगा। मैं तो कई बार उसके लिए लड़ी हूँ। इंदु गुप्ता आके, इंदु जात की धोबी ने आके इनको मारी, मैं निकल के जाके इनको छुड़ाई पूछे सामने। मैं कही तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू बाहर की औरत आके इनको मारेगी। मैंने धक्का दे के घर से बाहर निकाला। एक बार और आई थी, मैंने गेट से उसको भगा दिया, पूछिए। और मैं एक दिन अंदर आके इनको थप्पड़ मारी, मैं ढकेल के ले मतलब वो लोग आके इनको हाँ बोले, इनसे पूछिए, ये बोलती नहीं, ये जाने। हमने ढकेल के कमरे में से उसको बाहर किया। मेरा भाई खड़ा था, देखता रहा, और वो जब चाहे तब इस घर में आती है। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे वो तीनों अंदर ना आए। मेरा जो है, मेरा दुकान, मेरा किराया मुझे मिला, और मेरा जो LIC में शेयर है वो जबरदस्ती होटल बना रहे हैं। और कहने पे कहता है तेरा है, मनी साव का मैं औलाद हूँ, जो मनी साव का वो सब मेरा है। ये सूचना आपने अधिकारियों को? हाँ, मैं 2021 में थी, सारा रिपोर्ट है, कुछ नहीं। वो लोग आते हैं फोन से, इन्होंने पैसा दे दिया, तू तो बस 10 खाते देते रह जाइबी, सब तो हमारे जेबा में, तो औकात का यही दिखावत रह जाइबी। अपनी भाभी के लिए आप किस तरह स्टैंड लेंगे? इसलिए कि उसका हक है, वो शादीशुदा, उसके बच्चों की शादी हो, वैसी मकान में रहे।